सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, 26 जनवरी सन 2001 आप सबको याद होगा ये दिन। गुजरात में आया बहुत ही भयंकर भूकंप। यद्यपि हम इसे याद नहीं करना चाहेंगे क्योंकि एक बहुत ही दुखद घटना थी हमारे देश के लिए, लेकिन इसमें एक ऐसी घटना भी छुपी हुई थी जिसकी चर्चा आज मैं जरूर करना चाहूँगा। भुज के हॉस्पिटल में एक पेशेंट जो कंप्लीटली पैरालाइज्ड था, वो लेटा हुआ था। पूरे ही समय बिस्तर पे ही उसको सारी चीज़ें दी जाती थी। वो बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं कर पाता था, कंप्लीटली पैरालाइज्ड था। लेकिन जिस दिन भूकंप आया, सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। उसे लगा कि आज कोई भी मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, सब अपनी अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या हुआ होगा। उसके भी हाथ पैर थोड़े से हिलने शुरू हुए। वो व्यक्ति उठ के बैठा अपने बेड में, और न केवल उठ के बैठा लेकिन तब तक भागता रहा जब तक कि वो एक सुरक्षित स्थान पे नहीं पहुंच गया। और वो लोग जो कि संपूर्ण रूप से स्वस्थ थे, उनके प्राण चले गए उस भूकंप में, लेकिन वो व्यक्ति जीवित रहा। बाद में डॉक्टर्स को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। एक कंप्लीटली पैरालाइज्ड व्यक्ति ऐसे कैसे उठ के भाग सकता है। वास्तव में मन के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं जो छुपी हुई रहती हैं, दबी हुई रहती हैं। उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। लेकिन आज कोई भी ऐसा साधन या माध्यम हमारे पास नहीं है जिसके द्वारा हम इन शक्तियों को जागृत कर सकें। केवल मेडिटेशन ही वो साधन है जिसके द्वारा हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और अपनी कार्य क्षमता में कई गुना ज़्यादा वृद्धि कर सकते हैं और बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं, बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। इसीलिए मेडिटेशन की चर्चा हम समाधान कार्यक्रम में विस्तार से कर रहे हैं। आइए इस चर्चा को भ्राता जी के साथ आज भी आगे बढ़ाएं और उनका स्वागत करें। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये जो एक घटना है भ्राता जी, मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए लोग, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स इस पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कई लोग इसे चमत्कार का नाम दे देते हैं, कई लोग कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, कई प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन है क्या वास्तव में? मैंने भी सुनी ये घटना, और सचमुच चमत्कार नहीं, ये मन की शक्ति का ही वो था। बस उसमें एक जो भय पैदा हुआ कि मुझे भागना है अब, तो उसकी सोई हुई शक्तियाँ जो इस तरह से हो गई थी कि मुझे पैरालाइज है, मैं उठ नहीं सकता, मैं बाथरूम नहीं जा सकता, मैं पानी नहीं पी सकता। इन संकल्पों ने जो उसकी ब्रेन की सभी शक्तियों को डल किया हुआ था, डेड किया हुआ था। जैसे उसको हुआ भूकंप और सब भाग रहे, तो उस डर ने उसको भी भागने का जो संकल्प दिया ना, उससे वो सारी शक्तियां फिर से एक्टिव हो गई और वो व्यक्ति उस कार्य में सफल हो गया। तो वास्तव में देखिए, अचानक तो हुआ ही। कोई पैरालाइज्ड व्यक्ति खाट पर बैठ के सोचे मैं भी भागूं, तो शायद वो नहीं भागेगा, लेकिन उसके पीछे उसके अंदर एक भय और जिंदा रहने की इच्छा, मृत्यु का भय और कई चीजें न जाने ब्रेन में क्या क्या एक्टिवेट हुआ होगा, उन सब ने मिलाकर उसको ऐसा चुस्त बना दिया। तो वास्तव में हम सभी के पास बहुत शक्तियां हैं। समस्याओं से तो हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और जो बच्चे परीक्षाएं देते हैं और बहुत सारे फ़ोन करते हैं कि पता नहीं इतने नंबर आएंगे नहीं, हम सफल होंगे या नहीं, इन संकल्पों को एक तरफ रख के केवल यही होगा जी, केवल यही होगा, एक ही संकल्प हो जाए और वो बड़ा फोर्सफुल्ली हो जाए, कॉन्फिडेंटली हो जाए,
तो ब्रेन की सारी शक्तियां उस तरफ काम करने लगते हैं, डायरेक्ट हो जाएंगे उस तरफ और वो कार्य होगा। बिल्कुल, जैसे कि इसको यदि रिलेट करें उस पेशेंट के साथ तो यही हुआ कि उसकी सारी शक्तियां एक ही दिशा में लग गई कि नहीं मुझे जीवित रहना है और कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कई वैज्ञानिक ये कहते हैं हम अपने ब्रेन की शक्तियों का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, मन की शक्तियों का कम इस्तेमाल करते हैं। कोई 5 कहता है, कोई 10 कहता है, संपूर्ण रूप से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, ये कार्य महर्षि पतंजलि से शुरू हुआ और उन्होंने ये विचार दिया था कि मनुष्य अपनी शक्तियों का 80% वेस्ट करता है, 20% यूज करता है। बस इसका एक ही छोटा सा कारण है कि जितने परसेंटेज जिस व्यक्ति के मन में वेस्ट थॉट्स हैं उतनी ही उसकी ब्रेन की शक्तियां नष्ट हो रही हैं जी। और जितना वो कंसंट्रेट कर रहा है कहीं किसी विशेष काम पर उतनी शक्तियां उसकी यूज हो रही हैं। तो लंबे समय ये अभ्यास करते करते एक बस उसमें ऐसा एक बन जाता है ब्रेन में कि ये शक्तियां डेड और बस 10% 20% शक्तियां ही जागृत हैं, उनको यूज करो। उसको मनुष्य जब निगेटिव में बहुत यूज करता है, व्यर्थ संकल्पों में यूज करता है, तो उसका भी कुछ हिस्सा फिर वहीं जाने लगता है जो डेड है, जो इनएक्टिव है ब्रेन का हिस्सा। तो इसका एक ही तरीका है कि हम सुंदर विचारों का सृजन करें, क्रिएट करें हम सुंदर विचार, अपने ब्रेन को व्यर्थ के विचारों से हम खाली रखें और राजयोग मेडिटेशन से उसको पावरफुल भी बनाएं। कुछ चीज़ें जो ब्रेन में निश्चित रूप से डेड हो गई हैं, जैसे मेडिकल साइंस कहती है बहुत सारे सेल्स डेड हो जाते हैं, ब्रेन के भी बहुत सारे सेल्स और जो भी हैं हम मेडिकली जानते हैं उनको क्या नाम दिया जाए, जो भी उसको कैपेबल बना रहे हैं, योग्य बना रहे हैं, जो शक्तियां ब्रेन की हैं वो जो हमने नष्ट कर दी है, मेडिटेशन उसको फिर से जीवित करता है। इसलिए जो व्यक्ति योग करता है अच्छा योग, देखिए योग सीखते तो लाखों लोग हैं, परंतु उनमें कौन कितना अच्छा योग करता है तो उसकी आंतरिक क्षमताएं बहुत बढ़ जाती हैं। जैसे मेरे से ही कल किसी ने पूछा, क्लास में पूछा, तो एक बड़ा ग्रुप बैठा था, आप बहुत पुस्तकें पढ़ते होंगे, सीधा पूछा। एक एजुकेटेड माता थी, मैंने कहा भाई 10 साल से तो मैंने पढ़ी नहीं, लगभग एक आधी मैगजीन आती है वो भी 1 घंटे में सारी पढ़ के मैं वापस कर देता हूँ। तो उसने पूछा ये सब कैसे फिर आप बताते हो, ये सब याद रहता है क्या? उनको बड़ा आश्चर्य लग रहा था। हमारे लिए वो एक नेचुरल सी चीज़ है, हम यहाँ बैठ के आराम से कर लेते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन से हमारी ब्रेन की, मन बुद्धि की शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। देखिए ब्रेन सीधा जुड़ा रहता है मन बुद्धि से, बुद्धि जितनी क्लीन होगी तो ग्रहण शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। मन जितना अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, व्यर्थ से मुक्त होगा, बहुत सोचने वाला मन नहीं होगा, तो ब्रेन की शक्तियों खाएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी शक्तियों को खा रहे हैं व्यर्थ विचार, तो डेफिनेटली ब्रेन वीक होता ही जाएगा। तो हम लोग जो राजयोग का अभ्यास करते हैं इसमें हम व्यर्थ से बच जाते हैं, और इतना ही नहीं हम सुंदर संकल्पों को क्रिएट भी करते हैं, उनसे ब्रेन को एनर्जी मिलती है। व्यर्थ खत्म होने से हमारी एनर्जी कायम रहती है, तो हम बहुत एनर्जेटिक बन जाते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग। और जिस टीम की शायद हम बात कर रहे थे भ्राता जी कुछ दिन पूर्व, वो टीम भी मेडिटेशन से स्ट्रॉन्ग हो ही रहा है और मेमोरी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो यदि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, मेमोरी पावर डेफिनेटली बढ़ती जा रही है, और जो थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड और मेमोरी की हमने बात की थी, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती हैं और हमें किसी चीज़ की ऐसी बाहरी चीज़ की आवश्यकता महसूस बिल्कुल नहीं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, युवक हैं, मेरे पास तो मिलते हैं, मैं उनके चेहरों को देखता हूँ और चेहरा देखकर पूछता हूँ उनसे कैसा है तुम्हारा मेडिटेशन, विचार, प्योरिटी, तो बहुत सुंदर, दिल को खुश करने वाला आंसर वो देते हैं, बहुत सुंदर। तो ऐसे बहुत सारे युवक, कुमार कुमारियाँ, कुछ माताएं, कुछ पुरुष लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने राजयोग का अभ्यास बहुत सुंदर कर लिया है, जिन्होंने अपनी मानसिक स्थिति को बहुत ही अच्छा बना लिया है। तो वास्तव में उनके ब्रेन की शक्तियाँ बहुत बढ़ गई हैं, उनको कोई भी कार्य कठिन नहीं होता,
कठिन क्या, उन्हें किसी भी सफलता को पाने के लिए मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, थोड़ा करते हैं ज़्यादा पाते हैं, ये बहुत अच्छे अनुभव हो जाते हैं। बिल्कुल। तो भ्राता जी, पुनः अब राजयोग के लाभ पे तो लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं, राजयोग पे पुनः आ जाएं। कल जो हमारी चर्चा जहाँ पे हम थे भ्राता जी, वो ये था कि यदि योग करना है तो ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान में भी शुरुआत कि मैं कौन हूँ, बहुत ही मूल प्रश्न है। और मुझे एक बात याद आती है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी गए हुए थे अपने गुरु के पास, दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, बिरजानंद जी ने पूछा कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने यही जवाब दिया था कि यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो बहुत बड़ा प्रश्न है भ्राता जी कि मैं कौन हूँ, यहीं से शायद शुरुआत होती है ज्ञान की। इस क्वेश्चन से ही ज्ञान की शुरुआत नहीं हो जाती। मैं किसका हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ओरिजिनली मेरी क्या स्थिति थी, अब क्या है, ये ऐसी क्यों हुई है, और इसको पुनः अपनी ओरिजिनल स्थिति में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये संपूर्ण आत्मा का ज्ञान हो जाता है। आत्मा का स्वरूप क्या है, वो इस देह में कहाँ रहती है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो एक ये बहुत सुंदर विषय हजारों साल से चर्चित रहा है। धीरे धीरे संसार भौतिकता की ओर बढ़ा तो मनुष्यों ने छोड़ दिया, अरे पता ही नहीं चलता मैं कौन हूँ, छोड़ो यही हूँ मैं, तो जो हूँ देख लो, ये हूँ मैं तो। नेति कह दिया इसीलिए। किने नेति कह दिया, किने कहा छोड़ो इस झंझट को, हम मनुष्य हैं, हमारा ये जीवन है, हमें इसको सुधारना है, अच्छा बनाना है। बहुत सारे धर्मपिताओं ने भी आत्मा और परमात्मा की ज्ञान को छेड़ा ही नहीं, बस कर्मों के ऊपर ही ध्यान देने को झंझट में क्यों जाते हो, कर्म अच्छे करो, मानव बनो, सच्चे इंसान बनो, यही तो धर्म है। लेकिन आत्मा का ज्ञान परम आवश्यक है। तो जैसा मैं कह रहा था, हमारे उपनिषदों में, दर्शनों में आचार्यों ने इसकी बहुत अच्छी चर्चा की। कहीं उस चर्चा में विरोधाभास भी है, एक दो के विपरीत चीज़ें भी हैं, और सब कुछ पढ़ के, बहुत कुछ डिस्कशन करके भी लोग ये नहीं जान पाए कि आखिर मैं कौन हूँ। और आखिर ये मान लिया लोगों ने कि ज्ञान जब संपूर्ण हो जाएगा तब उसकी ये होगी स्थिति कि हमें ये पता लग जाएगा मैं कौन हूँ। भगवान इस धरा पर आए, अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। भगवान इस धरा पर आए, उन्होंने आते ही ब्रह्मा के मुख के द्वारा ज्ञान उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, और शुरुआत यहाँ से की, तुम कौन हो। तो जहाँ वो वेदों और दर्शनों का ज्ञान को लोग अंतिम स्थिति मान रहे थे, तुम कौन हो, वहीं से परमात्मा ने आकर शुरू किया, तुम आत्माएं हो। और आत्मा के बारे में इतना सरल ज्ञान दिया कि सुनने वालों को तो आनंद आ गया, और लगा ही नहीं कि स्वयं को जानना भी कोई बड़ी सीक्रेसी है, कोई बड़ी पहेली है। मैं तो आत्मज्ञान प्राप्त करना बहुत बड़ी बात मानता हूं। आत्मज्ञान, वाह, ये आत्मज्ञानी है, उसको बड़े भावुकता की दृष्टि से, बड़ी रहस्यमयी दृष्टि से देखते लोग, ये आत्मज्ञानी है। और यहाँ बच्चे को आत्मज्ञान हो गया। वैसे भारतवर्ष में भ्राता जी, ये तो बचपन से ही बच्चे को बताया जाता है कि तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, शरीर नहीं हो आत्मा हो, लेकिन शायद उसकी अनुभूति, उसकी गहराई वो शायद नहीं रही है। और अब इस चीज का ज्ञान भी प्राय लोप हो गया ना, क्योंकि माता पिता को भी फुर्सत कहाँ है इन सब के बारे में सोचने के लिए। लेकिन हमारे पास जो राजयोगी माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को जैसे ही उन्होंने होश संभाली और सिखा देते हैं, तुम कौन हो, कहाँ हो, किसके हो, तुम्हारा रूप क्या है। इतना भी हो जाता है कि बच्चे अगर खो जाएं और उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो कहते हैं मैं आत्मा हूँ। भाई कहाँ से आए हो, आखिर तुम्हारा घर दर का नाम बताओ, परम धाम है। तो बेचारे वो परेशान हो जाते हैं। अभी एक खो गया बच्चा, उससे पूछ रहे तुम्हारी मम्मी का नाम तो बताओ, कि मम्मा है। अच्छा टीचर का नाम तो कुछ बता दो, कि दीदी है। और पिताजी का नाम पापा है। तो वो बेचारे परेशान हो रहे कि आखिर इसका क्या अनाउंस करे भैया। लेकिन फिर उसको टीवी के आगे खड़ा किया कि भाई देख लो, जिसका ये बच्चा हो ले जाओ। तो भारत तो वास्तव में एक ऐसा अध्यात्म देश है जहाँ बच्चे बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और इस चर्चा का आधार होगा जो ज्ञान स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा दिया। किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं, किसी पुस्तक का ज्ञान नहीं,
कोई रिसर्च किया हुआ ज्ञान नहीं, कोई तर्क वितर्क से निकाला गया ज्ञान नहीं, ऐसा भी नहीं कि केवल अनुभूति से निकाला गया ज्ञान है। पहले परमात्मा ने ज्ञान दिया, फिर उसकी अनुभूतियाँ की, तो अनुभूतियाँ फिर सत्य हो गई, क्योंकि वो ज्ञान बिल्कुल सत्य है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, एक मैं सिंपली शुरू करता हूँ। हम कहते हैं ये मेरा देह, ये मेरे हाथ, ये मेरा मुख, ये मेरी आँखें, सिंपल बात हम करते हैं जी। तो स्पष्ट है कि मैं कौन। जैसे मैं कहूँ ये मेरा चश्मा, तो मैं इस चश्मे से अलग हूँ। ये मेरा मुख है, ये मेरा चेहरा है, तो मैं ज़रूर इससे अलग होना चाहिए। ये मेरी टांगे हैं, ये मेरा दायां हाथ है। तो बस यहीं से हम शुरू करते हैं कि मैं ये नहीं हूँ जो दिखाई देता है, मैं तो वो हूँ जो दिखाई नहीं देता। ये देह तो विनाशी है। देखिए, छोटे से बड़ा हो गया, वृद्ध होगा, छूट जाएगा, मृत्यु जिसे हम कहते हैं। नया पुनर्जन्म हो जाएगा, लेकिन वो पुनर्जन्म किसका? वो मेरा। और वो मैं कौन? तो मैं हूँ चैतन्य आत्मा। गीता का दूसरा अध्याय इसे भरा हुआ है। मैं हूँ चेतन आत्मा, यहाँ दोनों मस्तक, दोनों भ्रकुटियों के बीच मेरा निवास है। ब्रेन के मध्य में मेरा निवास है। और आत्मा का स्वरूप है सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, बहुत छोटा बिंदु। जो चीज़ बहुत सूक्ष्म होती है उसे बिंदु ही कहा जाएगा। बिंदु की डेफिनेशन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई कुछ न हो। तो आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसको नापा नहीं जा सकता, उसको तोला नहीं जा सकता, इसलिए बिंदु स्वरूप उसको कह दिया गया है। वो प्रकाश स्वरूप भी है, उसे निरंतर प्रकाश फैलता है। वो एक ज्योति है, इसलिए आत्म ज्योति भी कहते हैं। तो यहाँ अंदर में रहती है आत्मा। तो हमें अब इस फीलिंग में आना है कि मैं आत्मा हूँ, यहाँ अंदर हूँ। ये देह वस्त्र है मेरा, इसको मैंने धारण किया है। और मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, न जन्मी थी न मृत्यु होगी। जन्म भी देह का और मृत्यु भी देह की। मैं तो एक यात्रा पर हूँ। अब इस वस्त्र में हूँ, आगे बढ़ूंगी दूसरे वस्त्र में, और आगे बढ़ूंगी तीसरे वस्त्र में। देह रूपी वस्त्र बदलते जाएंगे। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी वैसी ही रहूंगी। एक तो ये बात, इसकी हमें गुड फीलिंग करनी है कि मैं आत्मा हूँ। कई लोग इसमें एक गड़बड़ करते आए प्राचीन काल से, आत्मा सो परमात्मा। फिर हम उनसे पूछते हैं तुम कौन? तो कई तो कह देते हैं परमात्मा हूँ। मैंने कहा सोचो तो सही, तुम क्या कह रहे हो? तुम इस सृष्टि के रचयिता हो। उनको आगे तो पता नहीं होता। गुरु ने सिखा दिया आत्मा सो परमात्मा, तुम परमात्मा ही हो, अपने को भूल गए हो, अंश हो। नहीं, कहीं तो कहते हैं तुम परमात्मा ही हो, अपने को भूले हुए हो। मैं कहता हूँ भगवान और अपने को भूल गया, फिर वो भगवान कैसा? तो ये जो कन्फ्यूजन हुए, इसको भगवान ने आके करेक्ट किया। तुम आत्माएं हो। भगवान को तो कहते हैं तुम परम पिता हो। तो पिता और पुत्र अलग अलग होते हैं ना। पिता ही पुत्र है, पुत्र ही पिता है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो हम हैं आत्माएं, परमात्मा नहीं। ये अपने को परमात्मा कह देना, ये सबसे बड़ा अज्ञान हो जाता है। फिर कोई कुछ स्थिति का अभ्यास कर ही नहीं सकता। हम ही परमात्मा हैं तो योग किससे लगाएंगे, याद किसको करेंगे, किसको हम प्योरीफाई करेंगे, किसकी हम मुक्ति चाहते हैं? परमात्मा ही है तो वो तो सदा मुक्त है। मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं, भक्ति पूजा पाठ सब समाप्त हो जाती है। तो पहले हम इस एक बात को करेक्ट करें, हम हैं आत्माएं, परमात्मा अलग है, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन वो हमारा परम पिता है। तो मैं आत्मा इस देह से अलग, मन बुद्धि संस्कार तीन मेरी शक्तियां हैं। विशेष रूप से इनका बहुत विस्तार है जो हम अपने एपिसोड्स में चर्चाएं करते ही रहते हैं, उस पर अब हमें आने की जरूरत नहीं, लेकिन हम संस्कारों पर चर्चा कभी अवश्य करेंगे। आत्मा में 7 क्वालिटीज हैं, यानी मुझ में, हर एक व्यक्ति इस तरह सोचे, मुझ में 7 क्वालिटीज हैं। जी भ्राता जी, आप इसका विस्तार करें। उससे पहले जैसे आपने एक बात कही कि कई लोग आत्मा सो परमात्मा कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा, तो ये एक भ्रांति है जिसे आपने स्पष्ट किया। ऐसे ही भ्राता जी मुझे लगता है कि 1-2 भ्रांतियां और हैं, मैं उसके ऊपर भी स्पष्टीकरण चाहूँगा। कई लोग कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो भी कर रहा है हमारा ब्रेन ही कर रहा है, मस्तिष्क ही संचालित कर रहा है।
तो वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो इस बात को भी थोड़ा स्पष्ट जरूर करें। ऐसे लोग हमारे पास भी आते हैं जो कहते हैं ब्रेन ही तो सब कुछ कर रहा है, ब्रेन डेड हो गया तो देह डेड हो गया, हम उसे मृत्यु कहते हैं। लेकिन मैं एक चीज पूछा करता हूँ लोगों से, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों से, कि देखिए ब्रेन तो कुछ चीजों से बना हुआ है ना, निर्मित है। कोई भी चीज जब बनी है, वो माँ के गर्भ में बना है जी। तो जो कोई भी चीज बनी है उसको चलाने वाली कोई चेतन सत्ता अवश्य होती है। कंप्यूटर कितना भी सुपर बना दें, सैटेलाइट आकाश में भेज दें, एटम बम्स जहाँ तहाँ फिट कर दें, लेकिन कोई ऑपरेट करने वाला तो है। तो इस ब्रेन के द्वारा वास्तव में आत्मा शक्ति ही शरीर को चला रही है। और अब तो वैज्ञानिकों ने भी इसकी रिसर्च कर ली है। एक बात पहले मैंने इसकी चर्चा की थी, मुझे एक वैज्ञानिक ने ये बात बताई कि वैज्ञानिकों ने, मेडिकल साइंटिस्ट ने ये बहुत अच्छी तरह देख लिया कि ब्रेन को कहाँ से कमांड आ रहे हैं। ब्रेन कमांड नहीं दे रहा है, ब्रेन को कहीं से कमांड आ रहे हैं। और वो कमांड उन्होंने देखे हाइपोथैलेमस के नीचे से आ रहे थे। और वही है आत्मा का स्थान। वो आत्मा क्योंकि देखी नहीं जा सकती, मेडिकल जो भी इंस्ट्रूमेंट्स क्योंकि साइंस में एक बात है भ्राता जी कि जब तक किसी चीज को देखा ना जाए, परखा ना जाए, तब तक वो उस चीज को स्वीकार नहीं करते। और शायद आत्मा इतनी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है कि उसे किसी भी माइक्रोस्कोप से अब तक तो ऐसा इजाद नहीं हुआ जिससे देखा जा सके। इसलिए उन्होंने ये बात अब कही कि ब्रेन को कमांड वहां से आ रहे हैं और यही वो चेतन शक्ति है, पॉइंट ऑफ एनर्जी है। उन्होंने नाम दिया पॉइंट ऑफ एनर्जी है, जहां से ब्रेन को एनर्जी मिल रही है, कमांड्स मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट ऑफ एनर्जी जिसे कहते हैं वही आत्मा है, वही मैं हूँ। अब क्योंकि वो अदृश्य है और वो भौतिक नहीं है, इसलिए भौतिक साधनों से उसको देखा नहीं जा सकता। तो मूलतः मैं आत्मा हूँ। फिर हम वहीं आ जाएं, 7 गुण हैं हमारे अंदर जी। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान चाहती है हमेशा, ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान के अनुसार कर्म करना चाहती है। हमें ज्ञान हो गया इधर जाना, इधर नहीं, तो ज्ञान होने के आधार से हम उधर ही जाएंगे। हमें ज्ञान हो गया भाई यहाँ जंगली जानवर रहते हैं, इधर नहीं जाना, तो हम उधर नहीं जाएंगे। हमें ज्ञान हो गया यहाँ लाइट है, ये लाइट ऐसे बनी है, उसमें हमें रहना है, हम वो करेंगे। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए जब अंदर में अज्ञान अंधकार हो गया तो लोगों ने कहा, हे प्रभु हमें प्रकाशित करो, हमें एनलाइटनमेंट दो, हमें सत्य ज्ञान दो। दूसरा, आत्मा प्रेम स्वरूप है। प्रेम आत्मा में भरा हुआ है, यानी हम में भरा हुआ है। सब देख सकते हैं, हम प्यार देते भी हैं, हम प्यार लेते भी हैं। आत्मा शांत स्वरूप है, शांति आत्मा की नेचर है। अगर कोई मनुष्य शांति चाहता है तो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, शांति स्वतः ही मिल जाएगी। ऐसे ही आत्मा सुख स्वरूप है। दुखी इसलिए हुई आत्मा क्योंकि वो अपने को भूल के बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई। आत्मा पवित्र स्वरूप है, ये विकार उसमें थे ही नहीं। आत्मा मूल रूप से परम पवित्र थी, अब ये विकार आए। फिर से हमें रियलाइज करना है कि मैं आत्मा तो एब्सोल्युटली प्योर हूँ। आत्मा शक्ति स्वरूप है, भगवान की संतान होने के कारण इटर्नली, जब से भी आत्मा है, अनंत काल से वो पॉइंट ऑफ माइट है, पॉइंट ऑफ एनर्जी है, माइट हाउस है, उसमें बहुत शक्तियां हैं। और आत्मा आनंद स्वरूप है। तो ये 7 जो क्वालिटी हैं ये हमारे अंदर है। अगर हम इनको विकसित कर लें तो हम महामानव बन जाएं, अर्थात हम देवत्व की ओर बढ़ जाएं, हम मनुष्य देवता बन जाएंगे। तो ये आत्मा की 7 क्वालिटी मुख्य रूप से काम करती है। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर है भ्राता जी। आत्मा समझ करके कर्म करेंगे और तो ये 7 जो गुण आपने बताए, क्वालिटीज बताए, ये सारे डेवलप होते चले जाएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ये 7 अगर जीवन में आ जाएं, न किसी के घरों में समस्या होगी, न किसी के घरों में झगड़े होंगे, न कोई कमजोर पड़ेगा, न बीमारियां आएंगी, न शांति की तलाश में मंदिरों में और चारों धाम की यात्रा करेगा, उसका जीवन ही शांति से भरपूर हो जाएगा। तो वास्तव में इनकी बहुत जरूरत है। एक मुख्य बात जो जानने की है और वो अति मुख्य है, आत्मा का मूल धाम कहाँ है।
आखिर भी जनसंख्या बढ़ती जा रही जी। है, लोग सोचते हैं ये कहाँ से आ वही रहे लोगों हैं। के बहुत हाँ, प्रश्न इस पे भी प्रश्न आते रहते हैं भ्राता जी हमारे हाँ। पास कि ये क्या जैसे सेल्स मल्टीप्लाई होती रहती हैं, वैसे ही कि आत्माएं भी ऐसे मल्टीप्लाई होती चली अभी जा रही पिछले हैं। 50-60 सालों में ही जी। संसार की आबादी 2.5 गुना हो गई है। हाँ। 2.5 गुना। जी। जब हम पढ़ते थे तो किताबों में लिखा रहता था विश्व की आबादी 2 अरब है, अब देखो 6.25 तक पहुंचने वाली है। जी, जी। तो कितनी बढ़ गई, हाँ 3 गुना से भी ज़्यादा हो गई, 3.5 गुना हो गई है। जी। तो ये सब आत्माएं कहाँ से आ रही हैं? लोगों ने तो सोच लिया है जीव जंतुओं की आत्माएं फिर से मनुष्य बन रही हैं। ऐसा नहीं होता है। आत्माओं का धाम, देखिए भगवान को भी त्रिलोकीनाथ कहते हैं। तो लोक 3 ही हैं, 14 नहीं, लोक 3 हैं। एक ये मनुष्य सृष्टि, लोगों ने कह दिया एक पाताल लोक है, एक ऊपर कहीं है स्वर्ग लोक, ऐसे 3 लोक मान लिए। परंतु पाताल में कोई लोक नहीं है। लोग अमेरिका को पाताल लोक कहा करते थे पहले, क्योंकि उधर दूर दुनिया है बहुत नीचे, अब है तो वो नीचे ग्लोब के, उसे पाताल कह दिया। लेकिन स्थूल लोक, मनुष्य सृष्टि जहाँ मनुष्य रहते हैं, इसके ऊपर जहाँ तक विज्ञान नहीं पहुँच सकता, आकाश के परे सफेद प्रकाश होगा, उसको सूक्ष्म लोक कहते हैं। फरिश्तों की दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने फरिश्ते स्वरूप में निवास करते हैं, उसके ऊपर लाल प्रकाश है, गोल्डन। यही मुक्ति धाम है, यही आत्माओं का निवास स्थान है, और इसी में सबसे ऊपर परमात्मा है। इसलिए भगवान के लिए लोग ऊपर को इशारा करते हैं। इशारा न भी करें, जो लोग कुछ भी नहीं जानते, भगवान ऐसे तो जरूर करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो सुनाते हैं ना कि अपने तेंदुलकर भी जब शतक बना लेते थे तो बल्ला ऊपर करते थे, भगवान को थैंक्स। ज्यादातर भारतीय बल्लेबाज ऐसा ही करते हैं भ्राता जी, कि थैंक्स देते हैं ऊपर। तो वो जो मुक्ति धाम है जी। वो आत्माओं का असली स्थान है। जब हम आत्माएं वहाँ हैं तो हम मुक्त हैं। ये मुक्ति जिसके लिए बहुत बड़ी चर्चा हमारे वेदों में और शास्त्रों में है, मुक्ति चाहिए, वही अंतिम लक्ष्य मान लिया गया। हम सभी आत्माएं वहाँ मुक्त थी, वहाँ से धीरे धीरे हम इस संसार में आती हैं। तो हमारा असली धाम मुक्ति धाम, इसके कई नाम हैं, शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक इसे ही कहते हैं, स्वीट साइलेंस होम इसे कहते हैं। तो वहाँ से हम आत्माएं संसार में आई हैं। बहुत तो सुंदर ये है जानना भ्राता जी, चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि चर्चा बहुत ही सुंदर चल रही है, और एक नूतन जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, चाहे आत्मा के विषय में हो, चाहे हमारे घर के विषय में हो, आत्माएं कहाँ से आ रही हैं इस विषय में हो। भ्राता जी, इस चर्चा को हम आगे भी आपके साथ जारी रखेंगे। आज वक्त हमें यहीं तक इजाज़त दे रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आत्मा की सुंदर चर्चा, क्योंकि ज्ञान कहा जाता है ज्ञान प्रकाश है, और जहाँ प्रकाश हो वहाँ सब चीज़ें हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, और जहाँ प्रकाश ना हो, अंधकार हो, वहाँ हम ठोकर खाते रहते हैं। इसीलिए हम ईश्वर से शायद मांगते रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे प्रकाश देना। बहुत अच्छी बात है कि अब हमें आत्मा के बारे में सुंदर प्रकाश प्राप्त हो रहा है, जो कि योग के लिए परम आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूँ, तब तक हम शायद उस परम सत्ता तक भी नहीं पहुँच पाएंगे, और सही ढंग से उसे याद भी नहीं कर पाएंगे। तो आज इस पहेली का थोड़ा सा प्रकाश हमें प्राप्त हुआ है। अनुभूति की आवश्यकता अभी बाकी है। आगे की चर्चाओं में हम भ्राता जी के साथ इसे जारी रखेंगे और अनुभूति की ओर भी बढ़ेंगे। आप समाधान में हमारे साथ बने रहिएगा। आज का दिन आपका बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।